बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम खैरियत से अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बोर्ड में पेपर की चेकिंग कैसे होती है, ठीक है। 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो अभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या अपने एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी कि बोर्ड में पेपर की चेकिंग कैसे होती है, कॉपी की चेकिंग कैसे होती है, और आप लोग भी उसी चीज़ को अपने माइंड में रख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप लोगों की पेपर है, ठीक है, जो भी नोटबुक है, आपकी आंसर शीट है, आपने जिस भी सेंटर में पेपर दिए वहाँ से कलेक्शन उसकी होती है और वो चेकिंग सेंटर में जाती है, ठीक है। चेकिंग सेंटर में गई, वहाँ बिल्कुल डिटेल के साथ एक एक चीज़ समझाता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। जब आपकी चेकिंग के लिए जाएगी, वहाँ पे आपके एग्जामिनर्स बैठे होते हैं और हर एक कॉपी को कम से कम 20 से 25 मिनट दिए जाते हैं हर एक एग्जामिनर को, हर एक कॉपी चेकिंग के लिए, ठीक है। आपका जो आंसर शीट है उसकी चेकिंग के लिए, ठीक है। 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी वो पेपर चेक होता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा एक पेपर चेक करता है, एक मतलब एग्जामिनर पेपर चेकर आपका पेपर चेक करता है। मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ। जब मैं आपका चेक कर लूँगा तो वही वाला पेपर पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका जो नाम वगैरह होता है ना, वो हाइड होता है, ठीक है। रोल नंबर भी मोस्टली हाइड किए जाते हैं, छुपाए जाते हैं ताकि कोई भी फेवरिज्म का सीन ना हो, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है, फेवरिज्म का सीन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और पूरे 100% अथेंटिसिटी पे आपकी पेपर की चेकिंग होती है, ठीक है। इसलिए तो ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह के नाम भी मेंशन नहीं किए जाते बोर्ड का जो फाइनल पेपर होता है, ठीक है। अब मैंने पेपर चेक किया, तो अब मैंने पेपर चेक कर लिया, तो अब मेरे साथ से सेकंड वाले एग्जामिनर के पास पेपर चला जाएगा, ठीक है। वो आपका पेपर चेक करेगा, एक दफ़ा ओवरव्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद अब तो सिस्टम आ चुका है कंप्यूटराइज स्कैनिंग का भी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर एक एग्जामिनर ने चेकिंग किया, उसके बाद वही स्कैन करके, ठीक है, आपका कंप्यूटराइज चेकिंग भी होती है। अब वो कंप्यूटराइज सेकंड पर्सन चेक करेगा, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि यार कितने मार्क्स अलॉट हो रहे हैं, क्योंकि अब इस चीज को बिल्कुल सीरियस लिया जा रहा है। और कंप्यूटराइज स्कैनिंग इसलिए की जा रही है, कंप्यूटराइज चेकिंग इसलिए की जा रही है, ये आप तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहे, ठीक है। जब आप तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, तो उससे ये एक फायदा रहता है कि आप लोग जब भी पेपर की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, रीकाउंटिंग कराना चाहते हैं, तो आपके लिए आसानी बने, ठीक है। और दूसरा, वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले आपको मैं यही कहूंगा कि वीडियो को यार लाइक कर दो। इतना सख्त गर्मी है, ठीक है। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत भी सेट नहीं है और गर्मी भी बेइंतहा की गर्मी है, ठीक है। लेकिन ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर जी पेपर की चेकिंग कैसे हो रही है, एग्जाम्स की चेकिंग कैसे हो रही है। और जो स्टूडेंट न्यूली क्लासेस में गए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ही चीज़ों को अपने माइंड में रखो, ठीक है, ताकि जब आप लोग अपना पेपर दोगे, फाइनल पेपर जो दे चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने एग्जाम देना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यही चीज़ें आप लोगों को फायदा देंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक हो गया। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि टाइमिंग कितनी होगी। 20 से 25 मिनट मिलते हैं हर एग्जामिनर को, ठीक है। तो वो आपकी कॉपी की चेकिंग करता है। अब कॉपी में ना एक मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, स्टेप मार्किंग जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप मार्किंग का क्या सीन होता है, ये गौर से सुने। देखो, आपने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, उसका आंसर लिखा, मतलब क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मैंने बताया था कि आंसर शीट में हमेशा कोशिश किया करो कि क्वेश्चंस को भी लाजमी लिखा करो, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखते, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन में अच्छा तासुर नहीं जाता। तो हमेशा से क्वेश्चंस में आंसर, अपना आंसर के साथ ऊपर क्वेश्चन लाजमी लिखा करो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्टेप मार्किंग, जैसे कि मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें स्टेप मार्किंग क्या होती है। क्या अगर कोई आपकी एक गलती आती है तो पूरा का पूरा क्रॉस हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है, स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। ऑफिशियल्स की तरफ से है। आपका मिसाल के तौर पे 3 नंबर का कोई सवाल है, उसका जवाब 3 नंबर का है, ठीक है, और आपने ऊपर उसके मैथ का, पहले मैं बता दूं फिर बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता दूं, आपका आंसर गलत आ गया, एंड पे आपको लगता है कि यार आंसर गलत आ गया, तो ऊपर वाले नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। जितने आपने ऊपर स्टेप्स ठीक लिखे होंगे, तो अब 3 नंबर का, तो उसमें से आपको 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 2.5 नंबर भी मिल सकते हैं, 1.5 नंबर भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने स्टेप्स उसके ठीक किए। मैथ की बात हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है और उसकी चेकिंग हो रही है और उसमें स्टेप मार्किंग या एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, आपने जो आंसर है उस आंसर में, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई आंसर है, इसमें मेरे को क्या करना है कि उसकी जो केमिकल इक्वेशन है, ही केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आपने उसकी केमिकल इक्वेशन प्रॉपर लिखी,
अब क्वेश्चंस के अंदर या आंसर, एक बच्चा ऐसा होगा, मिसाल के तौर पे दो बच्चे हैं, ठीक है, एक ये बच्चा ए है और बच्चा बी है। ए बच्चे ने क्या किया, ओनली एक उसका आंसर लिखा इन द फॉर्म ऑफ पैसेज, ठीक है, कोई भी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया इन द फॉर्म ऑफ पैसेज, उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। तो उस 3 नंबर में से अगर उसने पूरे का पूरा ठीक लिखा तो फिर उसे 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिलते नहीं है। 3 में से 3 नंबर कौन से बच्चे को मिलते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप केमिस्ट्री लिख रहे हो ना, वहां पे केमिकल इक्वेशन बनाना लाजमी है, वहां पे केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। मैं अपनी वीडियोस में बेशुमार दफा आपको बता भी चुका हूं, तब भी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज हैं, अभी नेक्स्ट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उर्दू, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस आती जाएंगी हर क्लास के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें, ठीक है। यही चीजें होती है एंगेज करने की, ठीक है। आपने मेरे साथ जुड़ना है, मैंने आपके साथ जुड़ना है, और लर्नोलॉजी इंशाल्लाह ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। तो अभी बात आ जाती है हमारे पास कि कैसे कैसे, ये केमिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। केमिस्ट्री में जो बच्चे पेपर देना अभी देंगे आगे, ठीक है, तो आप बच्चों आपने ये केमिकल इक्वेशन लाजमी लिखनी है, और जो बच्चे देख रहे हैं तो आपने भी अपने जूनियर्स वगैरह को ये चीजें लाजमी बतानी है कि इस तरीके से आपके पेपर चेक होते हैं, तो ये गलतियां आपने नहीं करनी, और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक हो गया। तो जिस बच्चे का पैसेज में उसने नहीं लिखा, और अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन उसने लिखी, ठीक है, उसने प्रॉपर लेबल कर दिया, कोई भी डायग्राम बना के उसे लेबल कर दिया, तो उससे उसके पूरे नंबर मिलेंगे, फुल क्रेडिट मिलेगा। कुछ बच्चों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर जी हमने अपने पेपर पे रोल नंबर नहीं लिखा या कोड प्रॉपर नहीं लिखा, तो क्या हम फेल हो जाएंगे? तो बच्चों देखो, 2 से 3 जगह पे कोड लिखने होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई भी कोड वगैरह लिखा, ठीक है, पहली कोशिश एग्जामिनर की या पेपर चेकर की यही होती है कि जितना फैसिलिटेट हो सके, क्योंकि आपके पूरे साल की बात होती है, तो जितना कोशिश करते हैं अपनी तरफ से फैसिलिटेट करें कि वो एग्जैक्ट मैच कर सकें ये किस बच्चे का पेपर है, ठीक है। फेल तकरीबन नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल भी आपने पेपर में भी कुछ नहीं लिखा, ऊपर कोडिंग भी नहीं लिखी, कुछ नहीं किया, लावारिसों की तरह पेपर को छोड़ दिया, तो फिर तो फेल होता है बंदा, ठीक है। तो यही गलतियां, तब भी तो आपको कहता हूं कि ये गलतियां ना की करो पेपर में, क्योंकि पेपर चेकिंग के दौरान यही चीजें तो शेयर होती हैं, वो आपको जज करते हैं कि क्या ये बच्चा नेक्स्ट आगे जा, क्योंकि पढ़ाई के थ्रू जब आप आगे जाते हो तो ऑफिसर्स की रैंकिंग पे जा रहे होते हो, तभी तो इम्तिहान का मकसद ही यही होता है। तो ये चीजें आप लोग ना किया करें, मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो पेपर आप लोगों ने लिखा, ठीक है, हाँ, वो कंटेंट उसका कैसा है, ठीक है, कंटेंट मार्किंग, ठीक है। अब ये चीजें तो ऐसी हो गई जो कि एक आम सी बातें हैं, ठीक है, कि ये चीजें नहीं करनी, ये करनी है। अब कंटेंट मार्किंग क्या होती है? 2 चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आपके पेपर एक आते हैं कंसेप्चुअल टाइप पेपर आता है, ठीक है, एनालिटिकल टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखा, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं बीच में फिल्मी गाने लिख के आ जाते हैं, तो उनके तो बिल्कुल नंबर, अब यही चीजें जो मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, गाने शाने बीच में लिख के आ जाते हैं, तो उसका कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता है आप लोगों के पेपर रिजल्ट पे, ठीक है। कभी भी ये गलती ना किया करें, ठीक है। अब बात आ जाती है कंटेंट की, ठीक है। अब कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए आप लोगों का? जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखते हो, उसका आंसर लिखते हो, आंसर्स के अंदर हेडिंग्स देना लाजमी होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग हेडिंग के बगैर ही छाप देते हो, एग्जामिनर को दे देते हो, आंसर शीट पे लिख देते हो, और फिर सोचते हो कि यार मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा था, ठीक है, फिर मेरे को नंबर क्यों नहीं मिले? देखो, जब तक आप लोग आंसर के अंदर हेडिंग्स नहीं लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये आया, ठीक है, इसमें मैंने कोई हेडिंग शेडिंग नहीं लिखी, तो जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा पेपर, तो उस पर एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा और वो उसके आपको नंबर नहीं देगा। और अगर आपने हेडिंग लिखी है, प्रॉपर हेडिंग्स लिखी हैं, रेलिवेंट हेडिंग लिखी है, तो वो आपकी हेडिंग ही आपको प्लस पॉइंट दे जाएंगी, वो हेडिंग ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने में आपकी हेल्प कर जाएंगी। यही छोटे छोटे पॉइंट है। जहां तक बात आ जाती है
ग्रामर की, अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में आपकी ग्रामर की चेकिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ग्रामर चेकिंग होती है कि क्या इसने स्पेलिंग्स ठीक लिखे हैं, क्या इसने उसका जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो सही लिखे हैं। ग्रामर की मिस्टेक्स इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। हाँ, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को रिलैक्सेशन दे दी जाती है, तो ये चीज़। और जहाँ तक बात है पेपर की प्रेजेंटेशन की कि ऐसे कैसे लिखना है, पैराग्राफ कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, वो मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। अब अगर वो बताऊंगा तो उस पर काफ़ी टाइम मिलेगा, लग जाएगा, ठीक है। तो एक प्रेजेंटेशन का एक अलग सा टॉपिक है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट ने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं दुआ भी करता हूं कि जो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके 100% मार्क्स हैं, और जिन स्टूडेंट ने अपने एग्जाम्स देने हैं तो आपने ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। प्रॉपर आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, प्रॉपर आप लोगों ने ऊपर कोड्स वगैरह लिखने हैं, प्रॉपर रोल नंबर आपने लिखना है, स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करने हैं, स्टेप मार्किंग के भी नंबर होते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स की जहाँ तक बात है तो जिस भी स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हों, एक्स्ट्रा डायग्राम बनाई होंगी, ये चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उससे उसका एडवांटेज प्लस पॉइंट भी मिलते हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।